मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखकर सभी दल अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी भी इस मुकाबले में 230 प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। काफ़ी सीटों पर प्रत्याशी उतार भी दिए गए हैं। अभी जिनसे हम बात करने वाले, यहाँ का ये मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है, क्योंकि अभी इस सीट पर ये दक्षिण सीट है ग्वालियर की, और यहाँ पर वर्तमान में कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने नारायण सिंह कुशवाहा को एक बार पुनः मैदान में उतारा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पंकज गुप्ता को मैदान में उतारा। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ तैयारी है और किन रणनीतियों पर चुनाव लड़ने वाले। पहले तो आपका पंकज जी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, जनता में बहुत उत्साह है। जनता जनार्दन प्रचंड बहुमत के साथ हमको विजय दिलाने वाली है। एक और वर्तमान विधायक कांग्रेस से, दूसरी ओर 3 बार के विधायक मंत्री भी हो रह चुके हैं, तो कहाँ आपको लगता है क्या चुनौती थोड़ी बड़ी नहीं है? नहीं, हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती इसलिए नहीं है, कोई विधायक या मंत्री जन्म से नहीं होता है। कर्म जिस क्षेत्र में उन्होंने किया, उनका कर्म नेतागिरी हमसे पहले शुरुआत हो गई थी, मैंने बाद में शुरुआत की है। और चूँकि हम बाद में आए हैं, पहले ये लोग इस कार्य को कर चुके हैं। जो बाद में कर रहा है वो अच्छा करेगा, और अच्छा हम अपने आप में कर रहे हैं, ऐसा जनता और समाज के द्वारा हमको बताया जा रहा है। मुद्दे क्या हैं यहाँ जनता के पास? अब जब जा रहे हैं तो क्या बता रहे हैं? जनता का मेन मुद्दा बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है। मूलभूत जो आवश्यकताओं के लिए आदमी जो जीवन यापन कर रहा है, वो संघर्ष में कर रहा है। उन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल जी की 10 गारंटी है, उन 10 गारंटियों के तहत हम अमल करने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। और केजरीवाल जी की जो 10 गारंटियाँ हैं, उनको शब्द से हम लोग वचनबद्ध होकर पूर्ति करेंगे। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं, मान लीजिए आप ही की अगर हम बात मान लें कि आप जीत जाते हैं, तो पहले ऐसा कौन सा काम होगा जिसको आप प्राथमिकता में लेकर पहले नंबर पे आप करना चाहेंगे कि नहीं, ये समस्या बहुत विकट है, इसको हम पहले नंबर पर निपटाएंगे? चूँकि मैंने अभी जहाँ तक जनता के बीच में गया हूँ, हर जगह समस्याओं का एक सा कॉम्बिनेशन नहीं है, अलग अलग समस्याएं। जहाँ हमको सर्वाधिक लोगों की समस्या जैसे पानी है, बिजली है, सड़क है, अब हम प्राथमिकता उसको देंगे। यदि हमको जनता एक मौका देगी तो हम सर्वाधिक उस एरिया में जाएंगे जहाँ सर्वाधिक ज़्यादा लोग जिस समस्या से त्रस्त हैं, उस समस्या का निराकरण करने के लिए सबसे पहले वहाँ हम शुरुआत करेंगे। जिम्मेदारी पार्टी ने दे दी है, मैदान में उतार दिया, लेकिन कहीं न कहीं संगठन थोड़ा सा भी विस्तार जमीनी लेवल पर नहीं है, तो ये एक बड़ी समस्या आपके सामने मेरे ख्याल से नजर आती हो। नहीं, ये आपका कहना गलत है। चूँकि संगठन एक है, क्षेत्र क्या ही है, तो अभी जितने भी ज़मीनी स्तर के हमारे कार्यकर्ता हैं, ये हमारा एक परिवार है। इस परिवार चूँकि अब ये इतना बड़ा हो गया है, जहाँ 4 बर्तन होते हैं निश्चित रूप से खटकते हैं, और खटकने का एक आशय ये भी होता है कि हर व्यक्ति हर जगह जैसे एक ही टाइम पे उपलब्ध नहीं हो सकता। जिम्मेवारी ज़्यादा है, तो हम सब लोग अभी अलग अलग क्षेत्रों में अपने केजरीवाल जी की 10 गारंटियों का क्रियान्वयन कराने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में गए हुए हैं। ज़मीनी स्तर पे हमारा किसी से कोई वो नहीं है, सभी लोग हमको हृदय से सहयोग कर रहे हैं। और अभी जितने भी ये सब लोग बैठे हैं हमारे साथ में, सभी ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। एक और महाराज, एक और सामान्य व्यक्ति, लड़ाई थोड़ी बड़ी नज़र आ रही है। आम लोगों जिनसे मैं चर्चा कर रहा था वो भी कह रहे थे, आपको क्या लगता है? देखिए, महाराज जनता और प्रजा ये तो पहले होते थे, अब ना राजा है और ना रंक है, सभी लोकतंत्र आ गया। अब लोकतंत्र है। लोकतंत्र में राजा भी उसी स्थिति में है जो प्रजा की स्थिति है, और प्रजा भी राजा है। इसीलिए जनता को जनार्दन कहते हैं। जनार्दन हमारे लिए जनता भगवान है। राजा महाराजा सब जनता में आते हैं। अब हम चूँकि हर जनता हमारे लिए महाराज है, हम महाराजा और उनमें अंतर नहीं समझते, हम सबको बराबर मानते हैं, और मैं एक उनका छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। ठीक है, ये पंकज गुप्ता थे जो कह रहे हैं जनता ही जनार्दन है, और जनार्दन कह रहे हैं कि इस बार मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी के यहाँ पर विधायक बनाना है। हालांकि 17 नवंबर को मतदान है, 3 दिसंबर को परिणाम आने हैं। ये सिंधिया का गढ़ पूरा जो ग्वालियर क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन देखना यह होगा, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। देखना अब ये होगा कि यहाँ की जो जनता जनार्दन के रूप में है वह किसे कुर्सी देती है। इस खास बातचीत में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्रदेश तक के साथ।